ईवीएम हैक मोदी सरकार करती है, राम मंदिर बना करके, सीएए लागू करके, आर्टिकल 370 हटा करके, 3 करोड़ गरीबों को घर दे करके। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ईवीएम हैक किया, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के तरफ से, और वो हमेशा ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के तरफ से। तो आज दोस्तों इस वीडियो में यही मैं बताऊंगा आपको कि नरेंद्र मोदी जी ईवीएम कैसे हैक करते हैं, आखिर वो कौन सी विद्या अपनाते हैं जिससे कि 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आखिर कौन सा तरीका अपनाते हैं नरेंद्र मोदी जी जिससे तीसरी बार भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। और यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर विपक्ष ईवीएम हैक क्यों नहीं कर पाती है, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही क्यों लगाती रह जाती है। खुलेआम यह आरोप लगाया जाता है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि मोदी सरकार ईवीएम हैक करती है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन बेशर्मी की हद है हमारे भारत देश में। विपक्ष का एक ही एजेंडा होता है कि किसी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलो, और ये काम करने में विपक्ष सबसे आगे है। ईवीएम मोदी जी ने हैक ऐसे किया क्योंकि भारत देश की जितनी भी माताएं हैं उनकी माताएं, ये बात कह करके मोदी जी ने साबित कर दिया कि इस भारत देश की तमाम माताएं मेरे माता के समान हैं। ईवीएम ऐसे हैक होता है। जरा ये क्लिप देखिए, और इस क्लिप में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी डांस कर रही हैं, और इस डांस से काफी ज्यादा दुखी हैं ममता बनर्जी, जो ये क्लिप वायरल किया जाता है। दूसरी वीडियो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी कितने खुशमिजाज से डांस करते हुए स्टेज पे आते हैं, और वो ट्वीट भी करते हैं कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा जिस तरीके से मुझे स्टेज पे डांस करवाया गया। ये काफी मेरे लिए सुख अनुभूति करने लायक है। दोस्तों, जिस भाई ने इस ट्वीट को, वीडियो को शेयर किया, उसने ये लिखा कि मुझे पता है कि देश का तानाशाह मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा। यानी एक विदेश में बैठा जर्मन शेफर्ड जो ये कहता है कि भारत देश में तानाशाही है, उस तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की, यह आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसे होता है ईवीएम हैक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की वीडियो को कार्टून बनाकर के डांस करवाया, तो उस वीडियो बनाने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, नोटिस जारी कर दिया गया। अपने सिक्योरिटी को साइड कर दिया, अपनी सेफ्टी की चिंता किए बिना जनता के बीच में जाकर के बच्चों को गोद में ले लिया। ऐसे होता है ईवीएम हैक। अपने जनता की जरूरतों को और प्यार को समझने की कोशिश करती है मोदी सरकार। ऐसे होता है ईवीएम हैक। ये विपक्ष नहीं समझ पाएगी। एक माता से रक्षा सूत्र बंधवा लिया मोदी जी ने, और यह विश्वास दिलाया कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा। ऐसे होता है ईवीएम हैक। यह तरीका विपक्ष को कैसे पता चलेगा? वो तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही लगे रहते हैं। दोस्तों, कैसे होता है ईवीएम हैक मोदी सरकार की तरफ से, जरा देखिए।
मोदी जी ने तनिक भी चिंता नहीं करी अपनी सेफ्टी का। बड़े सभा में जनता के बीच में जाकर के अपने सिक्योरिटी को भी डांट दिया वहीं पे। ये जो घटना दोस्तों आई है, ये एक दिव्यांग लड़की को देख करके नरेंद्र मोदी जी ने उससे बातचीत करी, वो अपने आप को रोक ही नहीं सके। ऐसे होता है मोदी सरकार का ईवीएम हैक। अब जरा ये देखिए लास्ट वीडियो, कैसे मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं। मोदी जी ने अपने सांसदों को और जनता से अपील करी थी कि जब भी आप वोट देने जाएं तो पूरी तरीके से राम भगवान का नाम लेकर के ढोल बजाते हुए, और ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक त्योहार का माहौल हो। और ये चीज जनता ने भली भांति अपनाई और इसका फायदा भी हुआ। जिस तरीके से ढोल बजाते हुए, भगवान राम की नाम लेते हुए जनता जा रही है, और इससे बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, और इससे माइंडसेट बन रहा कि मुझे मोदी सरकार को फिर से लाना है। एक त्योहार जैसा मौसम, एक त्योहार जैसा माहौल बनाया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं गरीबों की सेवा करके। मोदी जी ईवीएम को हैक करते हैं। ईवीएम हैक मोदी सरकार करती है राम मंदिर बना करके, सीएए लागू करके, आर्टिकल 370 हटा करके, 3 करोड़ गरीबों को घर दे करके, देश के जनता के साथ भेदभाव ना करके मोदी जी ईवीएम को हैक करते हैं बिना भ्रष्टाचारिता किए हुए। जो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ईवीएम हैक तो ऐसे ही हो जाएगा। जनता उनको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी, और जब भर भर करके वोट मिलेंगे तो विपक्ष कहेगा ईवीएम हैक कर लिया है। देश की तरक्की में ही मोदी सरकार का खुशी है। दोस्तों, 80 करोड़ गरीबों को अनाज दे करके बिना डींग हाके काम करना पड़ता है, तब जाकर के ईवीएम हैक होता है, जैसा कि विरोधी और विपक्षी दल ये स्टेटमेंट देते हैं। और मुझे खुशी है कि ये सब करने से अगर मोदी जी का ईवीएम हैक होता है तो आपके नजर में ईवीएम हैक अलग वे हुआ, और मोदी जी के नजर में ईवीएम जनता हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी दिया था कि मुझे गाली दे दो चलेगा, लेकिन मेरे देश को गाली मत दो। जो मेरे देश को गाली देता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। यह सोच ही दर्शाता है कि जनता एक देश के प्रधानमंत्री को जरूर चाहेगी कि ये अगली बार भी देश का प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करे।